हमारे देश में बड़े बड़े पदों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। वो रिलीजन में चले गए हैं, यानी कि ईसाई हो गए हैं, पर अपना नाम नहीं बदला। वो अपने हिंदू नाम के साथ काम कर रहे हैं और ये जो मूल से अंदर से क्रिश्चियन हो गए हैं और ऊपर से नाम जिनका हिंदू है, ऐसे लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है। और ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियन किस प्रकार से भारत में काम करें, तनिक इस वीडियो को देखिए। हिंदू को चू बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। नाराज मत हो, बताता हूं। इलेक्शन होने वाले तमिलनाडु में कौन है जिसकी शक्ल रोज आप टेलीविजन में देखते हो? बंदे का नाम है विजय। लेकिन विजय आपको यह नहीं बताएगा कि उसका पूरा नाम दरअसल जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। अगर ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तब ये आपको बताएगा, बिल्कुल उसी तरह जिसके साथ इसका कंपटीशन है, यानी कि स्टालिन। स्टालिन और इनके पापा सारी जिंदगी आपको ये बताते रहे कि ये एथीस्ट है, ये किसी धर्म में यकीन नहीं रखते, लेकिन साथ के साथ हिंदू धर्म के ऊपर हंटर लगाने में कभी रुके नहीं। इनका बेटा, हाँ वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसने सनातन धर्म को कंपेयर किया मलेरिया, कोरोना, HIV। जब लोगों ने ज्यादा प्रेशर डाला तो बोलते नहीं नहीं मैं एथिस्ट हूं, लेकिन उसके 2 महीने के अंदर ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं एक प्राउड क्रिश्चियन हूं। आंध्र प्रदेश, यहां का चीफ मिनिस्टर था YSR। अब नाम के आगे रेड्डी लगा था, किसी ने ज्यादा कभी पूछा नहीं, और अगर किसी ने पूछा भी तो इन्होंने हमेशा बताया हाँ मैं तो हिंदू। लेकिन जब इनका बेटा चीफ मिनिस्टर की गद्दी में बैठा तो इसने बोला वैसे तो मैं ह्यूमैनिटी में यकीन रखता हूं, लेकिन मेरे घर में वो जो किताब है ना, द बुक एट होम इज बाइबल। केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनरी विजयन, वो भी हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो भी किसी धर्म में यकीन नहीं रखते। हालांकि चले जाते हैं कभी कभी चर्च, लेकिन अपने आप को बताते हैं वो एथीस्ट। थोड़ा सा उसके ऊपर जाते हैं, सिद्धारमैया, वो भी एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन आप मानोगे नहीं, वो भी अपने आप को ह्यूमनिस्ट ही मानते हैं, उन्हें भी किसी भगवान पर यकीन नहीं। थोड़ा सा ना ऊपर चलते हैं, अजीत जोगी। ये आदमी सारी जिंदगी आपको बताता रहा कि ये ट्राइबल है। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने लड़ाई लड़ी कि भैया मैं ST सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। सारी दुनिया बोलती रही कि भैया ये तो क्रिश्चियन है। उसने कहा नहीं नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं ट्राइबल हूं। लेकिन जब मर गए, भगवान को नहीं मतलब जीसस को प्यारे हो गए, तो सारे लोग चले उनको जलाने के लिए। लेकिन फिर एक विल निकल के आई और उस विल में लिखा था कि अजीत जोगी को क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के हिसाब से दफनाया जाएगा। थोड़ा सा ना और ऊपर जाते हैं, चरणजीत चन्नी, उनके ऊपर भी बहुत एलिगेशन लगे कि सोनिया गांधी ने दरअसल इनको चीफ मिनिस्टर बनाया इसलिए क्योंकि ये भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन पंजाब जैसा राज्य, उन्होंने फट से पल्ला झाड़ दिया। लेकिन मत भूलिए पंजाब में अनऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से क्रिश्चियंस की संख्या 12 से 16% तक, जी हाँ, पगड़ी लगाए हुए खाल से भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं तो आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप राजा की कुर्सी पर बैठने वाले, फर्क पड़ता है। सारी दुनिया ये जानती है कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार मिशनरीज के थ्रू होता है, और अगर राजा क्रिश्चियन है तो किसी ना किसी तरह से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, जैसा कि किया YSR ने आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु, जहां पे कन्याकुमारी की पॉपुलेशन अब ऑलमोस्ट 47% क्रिश्चियन हो चुके हैं। अब हाँ, मैं कह रहा था वो मिरर तक जाना, शीशे तक, हाँ देखो ध्यान से, हाँ चू। ये हिंदू नामधारी हमारे समाज में वो दिमाग हैं जिसे हम अपना मान लेते हैं, किंतु हमारे बीच में रहकर ये हमारी ही जड़ों को खोखला करते हैं। और ऐसे कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियन और भी हैं, राघव चड्ढा, राखी सावंत जैसे, जिनकी चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।